Lecture number 21, meaning of optimum size of business and factor determining the optimum size। यूनिट 3 हमारा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में देखेंगे। और ये जो टॉपिक है ये जैसे क्लियर हुआ ना सर, हमारा जो यूनिट 3 है वो भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बचेगा अपना यूनिट 4 और 5, फिर हमारा जो कोर्स है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। ठीक है सर, वीडियो को पूरा देखिएगा, बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाले हैं। और अगर आप एक भी पॉइंट को अगर स्किप करते हो ना, एक भी पॉइंट को स्किप करते हो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं पहले इंग्लिश में देखते हैं। मीनिंग ऑफ द ऑप्टिमम बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट का ऑप्टिमम बिजनेस यूनिट, पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा था बिजनेस यूनिट का जो साइज है, साइज ऑफ बिजनेस यूनिट देखा था। अब ऑप्टिमम साइज देखेंगे। ऑप्टिमम साइज क्या बोलता है पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आपको क्लियर करते हैं। द ऑप्टिमम साइज ऑफ ए बिजनेस यूनिट रेफर्स टू सच ए यूनिट दैट हैज ऑल द फैक्टर ऑफ ए प्रोडक्शन इन एन आइडियल प्रोपोर्शन। ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि एक ऐसा यूनिट जो कि क्या करता है, सभी का सभी जो भी प्रोडक्शन का जो फैक्टर होता है ना, प्रोडक्शन का जो भी फैक्टर होता है ना, वो एक आइडियल प्रोपोर्शन में होता है। जैसे सच दैट, इस तरीके से आइडियल प्रोपोर्शन में होता है, इस तरीके की आइडियल प्रोपोर्शन में होता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो यूनाइटेड इन ए सच ए मैनर दैट द मैक्सिमम प्रोडक्शन इज अचीव। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो अचीव हो, किससे? साथ ही साथ मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकले। फिर से बोलते हैं, ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि ऐसा प्रोडक्शन का फैक्टर जो कि एक आइडियल प्रोपोर्शन में हो, इस तरीके की हो कि कम से कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो जो कि आइडियल प्रोपोर्शन में, ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आइडियल प्रोपोर्शन में ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो जो कि कम से कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आउटपुट दे। क्लियर है? दूसरे वर्ड में कहे, द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस यूनिट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय इट्स साइज। मतलब कि बिजनेस का साइज अगर सर बहुत बड़ा रहेगा ना, बिजनेस का साइज अगर बहुत बड़ा रहेगा ना, तब प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा आपका। क्लियर है? देयरफॉर द साइज ऑफ ए यूनिट शुड नॉट बी टू बिग और टू स्मॉल। मतलब यूनिट का जो साइज है, मतलब जो साइज है ना बिजनेस का, एक यूनिट का जो साइज है वो बड़ा होना और छोटा होना नहीं चाहिए। इट शुड बी ऑल सच ए साइज एट मैक्सिमम प्रोडक्शन कैन बी अचीव। मतलब बिजनेस को बड़ा या छोटा होने का मतलब नहीं है, प्रोडक्शन में बड़ा ही होना चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तब कम से कम कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो भी मिनिमम कॉस्ट पर। ये था हमारा ऑप्टिमम बिजनेस साइज। इसको एक बार क्या करना है, रीड करना है। हमारा फिनिश हो चुका है। मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम बिजनेस साइज। ऑप्टिमम साइज ऑफ ए बिजनेस रेफर टू सच ए यूनिट दैट हैज ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन एन आइडियल प्रोपोर्शन of such that the factor of production are united in a maximum production in a minimum cost. In other word, प्रॉफिट अर्निंग जो कैपेसिटी है बिजनेस यूनिट का डायरेक्टली अफेक्ट करता है साइज के द्वारा, जिस कारण से जो साइज है वो बड़ा हो या छोटा उससे मतलब नहीं है। मैक्सिमम प्रोडक्शन कैन बी अचीव एट ए मिनिमम कॉस्ट, ये मैटर करता है। क्लियर हो गया? हिंदी में देखते हैं, व्यवसाय इकाई का इष्टतम आकार। इष्टतम व्यवसाय मतलब इष्टतम का मतलब हुआ ऑप्टिमम। ऑप्टिमम व्यवसाय इकाई का अर्थ क्या होता है? किसी व्यवसायिक इकाई का जो इष्टतम आकार होता है, ऑप्टिमम शेप होता है, साइज होता है, ऐसी इकाई को संदर्भित करता है जिसमें उत्पादन के सभी कारक एक आदर्श अनुपात में होते हैं। जिसमें उत्पादन के जो सभी कारक होते हैं वो एक आदर्श क्या होते हैं, अनुपात में होते हैं, सेम अनुपात में होते हैं। 1:1:1:1:1, 2:2:2:2, मतलब सभी का सभी इक्वल फैक्टर इफेक्ट करता है, चाहे इफेक्ट करे चाहे हमें इंक्रीज डिक्रीज जो भी करे, इक्वल प्रोपोर्शन में करता है।
कम ज़्यादा नहीं करता है, एक सेम प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन में करता है। जैसे कि उत्पादन के कारण इस तरह से एकजुट होते हैं कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो किसी व्यावसायिक इकाई की लाभ कमाने की जो क्षमता है उसके कारक आकार से सीधे प्रभावित होते हैं। इसलिए किसी भी इकाई का आकार बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, इसका आकार ऐसा होना चाहिए जिससे न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके, इसे ही व्यवसाय इष्टतम आकार की कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवसाय इकाई का इष्टतम आकार कहते हैं। कौन कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करना पड़ता है? ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस यूनिट का 5 फैक्टर है। सबसे पहला है ऑप्टिमम टेक्निकल यूनिट, दूसरा है ऑप्टिमम फाइनेंशियल यूनिट, तीसरा है ऑप्टिमम मैनेजरियल यूनिट, चौथा है ऑप्टिमम सर्वाइवल यूनिट एंड लास्ट पाँचवा है ऑप्टिमम मार्केटिंग यूनिट। ठीक है, हिंदी में देखिए तो इष्टतम तकनीकी इकाई क्या है? पहला इष्टतम तकनीकी इकाई, दूसरा है इष्टतम वित्तीय इकाई, इष्टतम प्रबंधकीय इकाई, इष्टतम उत्तर जीविता इकाई एंड पांचवा है इष्टतम विपणन इकाई। एक एक करके समझते हैं, 10 मिनट और लगेगा। ठीक है, 5 से 10 मिनट और लगेगा। ऑप्टिमम टेक्निकल यूनिट क्या बोलता है? ऑप्टिमम टेक्निकल यूनिट बोलता है कि टेक्निकल फैक्टर से प्रोडक्शन का मैटर होता है ना, टेक्निकल से प्रोडक्शन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें लेबर का डिवीजन होता है, मैकेनाइजेशन होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। जो प्रोडक्शन मैटर होता है ना वो इकोनॉमिक पे बहुत इफेक्ट करता है। अगर टेक्नोलॉजी से बना रहे तो कम से कम समय पे कम से कम कीमत पे प्रोडक्शन होता है, तो टेक्नोलॉजी ऑप्टिमम यूनिट पे होता है। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट टू साइज टेक्निकल फॉर्मूला होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कम से कम कीमत पे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ला सकते हैं। ऑप्टिमम फाइनेंशियल यूनिट, ऑप्टिमम फाइनेंशियल यूनिट क्या बोलता है कि जो साइज होता है यूनिट का, जो साइज होता है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम और साइज ऑफ कैपिटल। जितना ज़्यादा कैपिटल होगा उसके हिसाब से हम लोग जो साइज होगा, जो प्रोडक्शन का साइज होगा वो बढ़ाएंगे। लार्जर द साइज ऑफ यूनिट, जितना बड़ा है लार्जर द वैल्यू ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। जितना बड़ा यूनिट होगा, जितना बड़ा बिजनेस होगा, उतना बड़ा हमें कैपिटल चाहिए, उतना ज़्यादा हमें कैपिटल चाहिए। एंड ईजियर टू ऑब्टेन कैपिटल बिकॉज लार्जर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ऑपरेशनल इफिशियंसी इंश्योर एडुकेट रिटर्न ऑन कैपिटल। द ऑप्टिमम फाइनेंशियल यूनिट इज गवर्न बाय द वॉल्यूम ऑफ फंड। तो वॉल्यूम ऑफ फंड के द्वारा क्या किया जा सकता है, ऑप्टिमम फाइनेंशियल यूनिट को लाया जा सकता है। और ऑप्टिमम फाइनेंशियल यूनिट जैसे आएगा तो हम लोग प्रोडक्शन भी उस हिसाब से कर सकते हैं। समझ रहे हैं? क्लियर है क्या? ऑप्टिमम फाइनेंशियल यूनिट क्लियर है क्या? फटाफट से कमेंट में आप लोग बता सकते होंगे। ठीक है, बेहतरीन लगा होगा तो ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा। इसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, मैं बोलता नहीं हूँ बीच में, बार बीच में नहीं बोल पाता हूँ, क्लासेस के बीच में नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन ऐसा मत समझना कि सर आपको टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। PDF आपको मिलेगा वहाँ पर, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पर PDF मिलेगा, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर हो जाएगा। ठीक है ना सर? अगला है ऑप्टिमम मैनेजर यूनिट। ऑप्टिमम मैनेजर यूनिट है, ऑप्टिमम मैनेजर यूनिट क्या बोलता है कि जो मैनेजमेंट एक्सपेंस है वो वैरी करता है साइज पर, कि यूनिट का कितना साइज है। अगर साइज स्मॉल होगा तो कॉस्टली होगा, साइज बिग हो तो एक्सपेंस कम लगेगा, यही बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्टिमम सर्वाइवल यूनिट बोल रहा है जो कमोडिटी होता है ना, प्रोडक्शन का जो कमोडिटी होता है वो डिपेंड करता है मार्केट में आपका डिमांड कितना है उस प्रोडक्ट का। अगर चूँकि जो डिमांड है वो क्या कर सकता है, फ्लैक्चुएट करता है, टाइम टू टाइम फ्लैक्चुएट होता है, और एक रिस्क आ जाता है, एक अनसर्टेनिटी आ जाती है फर्म से, है ना। जिस कारण से क्या होता है, जो कंडीशन होता है ना डिमांड का, वो इन्फ्लुएंस करता है साइज ऑफ यूनिट की, कितना प्रोडक्शन करे, कितना प्रोडक्शन नहीं करे। और रिस्क और अनसर्टेनिटी इन्फ्लुएंस करता है उस कंडीशन को कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ पता नहीं। ठीक है, तो जो चेंज होता है डिमांड में वो परमानेंट साइक्लिकल है, सीजनल है, कि किसी सीज़न में बहुत ज़्यादा चलता है, किसी सीज़न में कम प्रोडक्शन होता है, किसी सीज़न में ज़्यादा डिमांड होता है, किसी सीज़न में नहीं होता है, जिसको हम लोग डिप्रेशन और बूम कहते हैं। बूम का मतलब होता है एकदम खूब राइज हो रहा है, खूब डिमांड बढ़ रहा है। डिप्रेशन मतलब खूब डिमांड कम हो रहा है, मतलब मार्केट में मंदी है, डिप्रेशन हो रहा है, गिरता जा रहा है। बूम्स मतलब पूरा ऊंचाई छू रहा है, इतना डिमांड है सर, पूर्ति नहीं कर पाओगे, इतना डिमांड है, समझ रहे हो। तो ये भी एक तरह से फैक्टर है, डिटरमाइन करना पड़ता है हम लोग को ये है या फिर नहीं, समझ रहे ना। ये जो फैक्टर बोल रहा है ना कि फैक्टर डिटरमाइन द ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, तो ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस है या क्या है, कैसे पहचानना है, तो ये 5 फैक्टर हैं, इससे हम लोग पहचानते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि जो बिजनेस का ऑप्टिमम साइज क्या है। ये 5 क्लासेस हैं, टेक्निकल फैक्टर,
फाइनेंशियल, मैनेजियल फैक्टर, रिस्क और मार्केटिंग फैक्टर। तो ये पांचों फैक्टर के हिसाब से हम लोग ये पता करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस कौन से क्लास पर है। ठीक है, तो ऑप्टिमम जो है वो डिपेंड करता है ग्रुप ऑफ फैक्टर पर। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग देखें, 4 चीज़ देख लिए, 5वां देखते हैं, ऑप्टिमम मार्केटिंग यूनिट। ऑप्टिमम मार्केटिंग यूनिट का मतलब क्या होता है सर, कि जो मार्केटिंग ऑप्टिमम होता है, मार्केटिंग ऑप्टिमम होता है। ऑप्टिमम बिजनेस यूनिट हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, कि कम से कम कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना। तो ऑप्टिमम मार्केटिंग यूनिट क्या करता है कि मार्केटिंग ऑप्टिमम हैज़ टू सीक ए बैलेंस बिटवीन अ लार्ज स्केल मार्केटिंग ऑपरेशन विथ ए व्यू टू हैव सम इकोनॉमिक सेलिंग एंड बाइंग एंड बेटर क्वालिटी ऑफ कमोडिटी एंड सर्विस बाय लिमिटिंग द साइज ऑफ मैनेजरियल लिमिट। मैनेजरियल लिमिट करके भी हम लोग बेटर क्वालिटी का क्या कर सकते हैं, सेलिंग और बाइंग कर सकते हैं। डिमांड एस्टिमेट आर टू बी प्रिपेयर टू डिसाइड द मार्केटिंग ऑपरेशन। अब सर मार्केटिंग ऑपरेशन करें कैसे? मार्केटिंग ऑपरेशन करने के लिए हम लोग को डिमांड की मदद लेनी पड़ेगी, डिमांड की एस्टिमेशन लेनी पड़ेगी, तब जाकर हम मार्केटिंग यूनिट को ऑप्टिमम बना सकते हैं। ठीक है, किसी व्यवसाय इकाई का इष्टतम आकार निर्धारित करने के लिए 5 कारक क्या है? तो जो प्रोफेसर रॉबिन्स ने किसी व्यवसाय इकाई के इष्टतम आकार को निर्धारित करने वाले कारकों को बताया कि ये कारक है, 5 कारक है। तकनीकी कारक, वित्तीय कारक, प्रबंधकीय कारक, जोखिम कारक और विपणन कारक। कारकों को जो प्रत्येक वर्ग इकाई का इष्टतम आकार तय करता है। कारकों के समूह के आधार पर इष्टतम को इष्टतम तकनीकी इकाई, इष्टतम वित्तीय इकाई, इष्टतम प्रबंधकीय इकाई के रूप में जाना जाता है, जो मिलकर इष्टतम आकार दे सकते हैं। इष्टतम तकनीकी इकाई क्या होता है? इष्टतम तकनीकी कारण उत्पादन के तरीकों से संबंधित है, जिसमें विशेषज्ञता, श्रम विभाजन, मशीनरी इत्यादि शामिल होते हैं। और जब ये कदम उठाए जाते हैं तो उत्पादन विधियाँ किफ़ायती हो जाती है। तकनीकी है ना, आकार की न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय करती है। दूसरा है इष्टतम वित्तीय इकाई। आमतौर पर एक इकाई का जो आकार होता है पूंजी की मात्रा या आकार पर निर्भर करता है, और बदले में पूंजी की मात्रा उसके आकार पर निर्भर करती है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक इकाई का जो आकार होता है वो जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी सर, और पूंजी प्राप्त करना आसान होगा, क्योंकि बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रही है, और परिचालन दक्षता पूंजी की पर्याप्त रिटर्न सुनिश्चित करती है। समझ रहे बात को? इष्टतम प्रबंधकीय इकाई क्या है? जो प्रबंध होता है वह आकार के साथ भिन्न हो सकते हैं। यदि आकार छोटा होता है तो इसका जो मामलों का जो प्रबंधन करना अपेक्षाकृत महंगा हो सकता है, जबकि आकार के बढ़ने से ऐसे खर्चों में बचत होती है। आकार में वृद्धि के से संगठन और प्रबंधक में जटिलताएं आ सकती है, लेकिन एक बड़ी इकाई में विशेषज्ञता का और श्रम विभाजन के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। समझ रहे बात को? इष्टतम उत्तरजीविता इकाई किसी वस्तु का जो उत्पादन होता है बाजार में उसकी मांग पर निर्भर करता है। चूँकि मांग से समय समय पर उतार चढ़ाव होता रहता है, सब बता रखे हैं। इसलिए फर्म के सामने जो जोखिम आती है, जो अनिश्चितता रहती है, इसलिए मांग की स्थितियाँ किसी इकाई के आकार को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि जोखिम या अनिश्चितता ऐसी स्थितियों से प्रभावित होगी। मांग में परिवर्तन स्थानीय, चक्रीय और मौसमी हो सकता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो मांग होता है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये सीजनल बेसिस पर होता है, चक्रीय चलता रहता है, जिस कारण से क्या होता है सर, अप और डाउन होता रहता है, डिप्रेशन और बूम होता रहता है। ये हमें जोखिम, एक तरह से ये जोखिम भरा काम होता है ना, कि कब डिमांड बढ़ेगा, कब डिमांड घटेगा, है ना। तो ये सबसे बड़ा इष्टतम उत्तरजीविता जो इकाई होता है, इसको समझना हमें पड़ता है कि कौन से समय में कौन सा डिमांड, कितना डिमांड होगा। आगे बढ़ते हैं। इष्टतम विपणन इकाई। मार्केटिंग ऑप्टिमम को बिक्री और खरीद में कुछ अर्थव्यवस्थाएं रखने और आकार को एक प्रबंधनीय सीमा तक सीमित करके वस्तुओं और सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता की दृष्टि से बड़े पैमाने पर विपणन संचालन के बीच संतुलन की तलाश करनी होगी। विपणन कार्य का आकार तय करने के लिए मांग अनुमान तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है पूछे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम बिजनेस साइज। ठीक है, चलिए, आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। इसका जो PDF है वो मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, लिंक बहुत ही आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, PDF आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।